नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में टला बड़ा विमान हादसा। स्पाइस जेट के विमान की आग लगने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट के इंजन में आग लगने का नया वीडियो आया सामने। यात्री ने बनाया वीडियो। पटना में स्पाइस जेट के विमान के इंजन में लगी आग। दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही इंजन में लगी आग। SG-725 विमान के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी। विमान से निकल रही थी आग की लपटें। बर्ड हीट की वजह से विमानों के इंजन में लगी थी आग। हवा में ही विमान का एक इंजन हुआ था बंद। पायलटों की सूझबूझ से कराई गई फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग। सभी यात्री उतारे गए फ्लाइट से सुरक्षित बाहर। सुरक्षित लैंडिंग से यात्रियों ने ली राहत की सांस। आसमान में अटकी थी जान। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद बाहर निकले विमान में बैठे सभी यात्री। सभी ने भगवान का किया शुक्रिया। आसमान में उड़ते प्लेन में आग लगने से थम गई थी सबकी सांसें। जमीन पर सुरक्षित उतर कर ली राहत की सांस। विंडो सीट पर बैठे यात्रियों ने दी पायलट को फ्लाइट में आग लगने की जानकारी। पायलट ने कराई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। हादसे को लेकर DGCA के अधिकारी का बयान आया सामने। कहा, विमान से पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। पटना एयरपोर्ट पर मुंबई से आए यात्री हुए परेशान। विमान के साथ ही यात्री का नहीं आया सामान। अग्निपथ योजना पर सेना का सीधा संदेश। किसी हालत में वापस नहीं होगी स्कीम। आग लगाने और हंगामा करने वालों के लिए जगह नहीं। लातेहार में नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम। जारन जंगल से एक AK-47, एक इंसास राइफल, 87 जिंदा कारतूस बरामद। जहानाबाद पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बोलेरो और सफारी से जा रहे थे तस्कर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। लोहरदगा में सामने आया लव जिहाद का मामला। यूपी के फरहान ने विशाल बनकर की नाबालिग से दोस्ती के बाद शादी। सासाराम के अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 लोग गिरफ्तार। शराब बेचने पर हुई कार्रवाई। सासाराम के शिवसागर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। किशनगंज के वार्ड नंबर 3 में महिला की चाकू मारकर हत्या। बच्चे को छोड़ने गई थी स्कूल। जहानाबाद के लोकनगर मोहल्ले में घर से चोरी का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के कुर्था में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। घटना में 3 लोग जख्मी। नालंदा के कराए परसूराय में दहेज की खातर विवाहिता की जिंदा जलाने का मामला आया सामने। महिला को PMCH में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में नर्मदा धाम के पास अज्ञात महिला का फंदे से झूलता मिला शव। मृतका की नहीं हो सकी पहचान। गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देसी बंदूक और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहा RPF। देवघर में रिखिया इलाके के हेठुआकुरा में बुजुर्ग पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के उसरी गांव में पत्नी ने पति को कराया गिरफ्तार। पिटाई करने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक। नदी से कटाव से ग्रामीण हैं परेशान। सिवान पुलिस ने बैंक लूटने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल के साथ कैश भी बरामद। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी। दलालों में 20,000 रुपए की ठगी। सिवान सदर अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर किया जोरदार हंगामा। आशा कार्यकर्ता पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का लगाया आरोप। मसौढ़ी में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बांका के हेड सोनारी स्थित सोलर प्लांट के मैनेजर का अपहरण। हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम।
शेखपुरा के बेहटा गांव में बड़े बेटे ने पिता और मां को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी। पिता के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के पसराहा में दूध के वैन में मिली शराब की बड़ी खेप, 150 कार्टन के साथ 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में बकरी चराने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट, घायल पति पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को जान से मारने की मिली धमकी, सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर धमकी का आरोप। बाढ़ के मराची में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। मुंगेर की कासिम बाजार में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों ने घर के दरवाजे पर की हमले की कोशिश। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमटी पर बुजुर्ग दंपति का मिला शव। सिवान के जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 व्यक्ति किए गए गिरफ्तार, कई मोबाइल और एटीएम भी किए गए जब्त। गिरिडीह के पचंबा में कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे 3.5 लाख रुपए, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकार होने से बचाई गई 2 नाबालिग लड़की, रेलवे पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था की पहल से किया गया रेस्क्यू। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास बदमाशों ने एक युवक की उसकी पत्नी के सामने की पिटाई। लोहरदगा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 2 बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। बिहार की सियासत में मची हलचल के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ की बैठक में जेडीयू के 90 नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हुए बवाल को बताया गलत, केंद्र सरकार से स्कीम पर एक बार फिर से विचार करने की अपील। अरवल में भाकपा माले सचिव कुणाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा अग्निपथ योजना युवाओं के साथ मजाक है। भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की हुई बैठक, 1 जुलाई को पटना के बापू सभागार में होगा बड़ा आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से राजभवन में की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का जामताड़ा में लोगों ने किया स्वागत, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हुए शामिल। केंद्र की अग्निपथ योजना को तेजस्वी यादव ने बताया युवाओं से विश्वासघात, कहा सेना में नहीं मिली नौकरी तो कहां जाएंगे युवा। बिहार एनडीए में बढ़ी हलचल, सीनियर नेताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी की सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। लखीसराय में कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह आंदोलन, राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जताया विरोध। भागलपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के मद्देनजर जिला बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, बवाल के दौरान निशाने पर था कार्यालय। जहानाबाद में अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती। गृह मंत्रालय की ओर से गोपालगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा, सीआरपीएफ जवानों की हुई तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल के बाद कटिहार में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। सिवान में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। किशनगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बल के मोर्चा संभालते ही सामान्य हो रहे हालात। मधेपुरा में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा। नवादा में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, बीजेपी नेताओं की बढ़ी सुरक्षा। पूर्णिया में भी सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। बवाल के बाद जमुई बीजेपी ऑफिस की बढ़ी सुरक्षा, हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच लखीसराय में बढ़ाई गई स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के आवास की सुरक्षा। हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बवाल के बीच सुपौल रेलवे स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का ट्रेनों के परिचालन पर असर, रेलवे ने रद्द की 362 ट्रेनें। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल से बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, दानापुर रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री। अग्निपथ के खिलाफ मचे बवाल के बीच सासाराम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चौकस, स्टेशन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात। अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की तैनाती, ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान।
नवादा में इंटरनेट की सेवा बंद होने से कारोबार प्रभावित, बैंकिंग व्यवसाय सहित अन्य कारोबार ठप। अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद का रामगढ़ में नहीं दिखा असर, स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के बाद गोपालगंज में डीएम और एसपी ने लिया रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षाकर्मी के जमुआ में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर, इस कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में 2 बाइक के बीच टक्कर, दुर्घटना में 2 लोग जख्मी। गढ़वा में कोल मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत। गोड्डा के पथरगामा में यात्री को लेकर जा रहा ऑटो पलटा, एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। गढ़वा में मौसम की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग झुलसे। भागलपुर के बेपुर में कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक पाया नदी के तेज बहाव में बहा, 1400 टन वजनी था पाया। देवघर श्रावणी मेला को लेकर चल रही तैयारी, श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बनाया जाएगा हाईटेक गेट। देवघर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने मोहनपुर में सड़क जाम कर किया हंगामा। रांची के मेन रोड इलाके में बारिश के बाद हुआ जल जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। झारखंड से 1432 हज यात्री जाएंगे हज पर, झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी ने दी जानकारी। अररिया में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत, डीएम ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। अररिया डीएम इनायत खान ने सूक्ष्म कृषि सिंचाई रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, गांव-गांव में जाकर किसानों का किया जाएगा जागरूक। सिवान के कोदई गांव के रहने वाले 4 लोगों की मौत, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार की टक्कर में हुआ हादसा। पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। देवघर नगर निगम के रोहिणी शहीद पार्क में बनाया अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी, पर्यटकों को आकर्षित करने का किया जा रहा प्रयास। सिवान में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए किया गया फ्लैग मार्च, कई थानों की पुलिस हुई शामिल। मुजफ्फरपुर के कटरा में विकास के दावे की पोल खोलती एक तस्वीर आई सामने, जहां लोग शव को खाट पर ले जाते दिखे। मुंगेर सदर अस्पताल के पिछले गेट को अस्पताल प्रबंधन ने भवन निर्माण को लेकर किया बंद, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। शेखपुरा के बभन बिघा में स्वास्थ्य विभाग का लगा शिविर, लोगों से कोरोना का टीका लेने की गई अपील। नालंदा के भांगबल बिघा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत, खेत में काम करने के दौरान आया चपेट में। भागलपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में के कारण बीमार लोगों की हो रही परेशानी, ट्रेन नहीं चलने से नहीं जा पा रहे अस्पताल। भागलपुर में सत्संग का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। जहानाबाद में ट्रेन सेवा बंद होने से यात्री परेशान, बस स्टैंड पर बढ़ी भीड़। खगड़िया के टीचर्स कॉलोनी में केक काटकर मनाया गया फादर्स डे, छोटे छोटे बच्चों ने केक काटकर अपने पिता को खिलाया। कटिहार पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस से इलाज कराने के लिए पहुंच रहे सैकड़ों लोग। सासाराम में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात, कल के भारत बंद को लेकर अलर्ट। अरवल में भारत बंद को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। गोड्डा में एक ही रजिस्ट्रेशन पर चलाई जा रही 2 गाड़ियां, 2 ट्रक जब्त होने के बाद हुआ खुलासा। सिवान के मैरवा के पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने प्रेमी जोड़े की कराई शादी, पंचायती के बाद लिया गया फैसला। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर किया मार्च। गोड्डा में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। कोडरमा में अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद पर अलर्ट रही पुलिस, चौक चौराहों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी दिखा अलर्ट। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था अर्पण की ओर से रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे मुख्य अतिथि। बवाल के बाद ट्रेनें रद्द होने से छपरा जंक्शन पर परेशान दिखे रेल यात्री, परिवार के साथ जंक्शन पर कर रहे ट्रेन का इंतजार। लखीसराय स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में परेशान दिखे यात्री, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। ट्रेन रद्द होने की वजह से टिकट कैंसिल कराने पहुंचे यात्री, सुबह से ही काउंटर पर उमड़ी भीड़। ट्रेन रद्द होने से कई यात्री पटना जंक्शन पर फंसे, यात्रा रद्द होने से हुए परेशान। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन नहीं होने से यात्री परेशान, यात्रा रद्द होने से यात्री मायूस। सुपौल स्टेशन पर टिकट कैंसिल कराने उमड़ी यात्रियों की भीड़, दिल्ली जाने के लिए मजदूर स्टेशन पहुंचे थे। खगड़िया में अग्निपथ के खिलाफ मची बवाल को लेकर सुरक्षा चौकस, बेलदौर में पुलिस की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च।
भागलपुर में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल खाने पीने को लेकर परेशान, खाना को और पानी नहीं मिलने से परेशानी। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। गोड्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भटकने को मजबूर वार्ड नंबर 20 की कसीदा खातून, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं मिली योजना की राशि। भागलपुर के आदमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। गोपालगंज में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज, डीएम ने किया अभियान का शुभारंभ। सिमडेगा में एक साइंस टीचर ने जुगाड़ तकनीक से बनाई इलेक्ट्रॉनिक कार, फुल चार्ज होकर कर सकती है 100 किलोमीटर की यात्रा। लखीसराय के हलसी में जीविका दीदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, कई जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित। कटिहार में समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक, शराबबंदी, दहेज के खिलाफ खड़े रहने की अपील। रांची में फादर्स डे पर पिता के त्याग को सलाम, पिता की तरह बेसहारा का ख्याल रखते हैं संजीव, आंचल शिशु आश्रम में रहते हैं 20 बच्चे। पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने पटना सिटी का किया दौरा, उच्च प्रवाहित बोरिंग का किया उद्घाटन। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा योजना में बदलाव लाए सरकार। अरवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर निकाला पद यात्रा। लखीसराय में भारत बंद के आह्वान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में लगाया गया धारा 144। खगड़िया के गंगौर में गंडक नदी में डूबने से पिता और बेटे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। अग्निपथ योजना के विरोध में बीच रांची रेल मंडल से खुलने वाली 22 ट्रेनें रद्द, सूचना के अभाव में स्टेशन पर परेशान दिखे यात्री। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने बकरी चरा रही 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों घायल, चैनपुर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के टाटानगर और आदित्य नगर रेलवे स्टेशन के आसपास सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पाकुड़ में नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णामणि हेम्ब्रम का जेएमएम कार्यालय में अभिनंदन समारोह, पाकुड़िया बाजार में निकाला गया विजय जुलूस। रामगढ़ में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 व्यक्ति किए गए गिरफ्तार। लातेहार के चौक जंगल से सीआरपीएफ ने 4 केन बम किया बरामद। मधुपुरा के बिहारीगंज में सन के पति ने की पत्नी की हत्या। सिवान के महादेवी ओपी के पकड़ी मोड़ के पास 2 युवकों पर चाकू से हमला। रोहतास के विक्रमगंज में सेमरी गांव में 7 साल के बच्चे का शव बरामद। सासाराम में NH30 पर हाईवा पलटने से ड्राइवर भुवन सिंह की मौत। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन। रोहतास के बलुआही पंचायत से 4 कारतूस के साथ मुखिया पप्पू कुमार गिरफ्तार। खगड़िया के शोहराबाग गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत। मुंगेर पुलिस ने रंगदारी और गोलीबारी मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की ओर से कटिहार में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में जेल रोड पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के खुदीसार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका। रामगढ़ की मांडू में प्रमुख पद पर चंद्रमणि देवी विजय। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड प्रमुख के पद पर कौशल्या देवी निर्वाचित। गढ़वा के रंका में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत। गोड्डा में मेहरामा के बिसनपुर भोसका में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। चतरा में बेलगाम कोयला गाड़ी ने धनकड्डा घाटी के पास बाइक सवार को मारी टक्कर। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतोटांड में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी ठोकर। गुमला में घाघरा के बड़काडी टेलीफोन टावर के पास बाइक और ऑटो की टक्कर। देवघर के पत्थरअड्डा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। गुमला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से छात्रा सहित 2 लोगों की मौत। लखीसराय के तरहारी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार जख्मी। बोकारो में भारी मात्रा में चोरी की दाल बरामद। गोदाम में छिपाकर रखे जाने की सूचना के बाद पुलिस टीम ने की थी छापेमारी। दानापुर में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार बदमाश ने युवक की गोली मारकर दी हत्या। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ गांव में एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। नवादा में पूर्व मुखिया पति को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली।
किशनगंज में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके में बाढ़ की आशंका। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान बिजली आपूर्ति पर चर्चा। विकास की बाट जो रहा सिमडेगा का साहूबेड़ा पहाड़ टोली गांव, 45 घरों तक नहीं पहुंच सकी बुनियादी सुविधाएं। गढ़वा में नगर उटारी रेलवे गेट के पास एक महिला ने की मालगाड़ी से कटकर आत्महत्या की कोशिश। राज्य के मांडर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी अपनी ताकत। देवघर कोर्ट परिसर में फायरिंग, कैदी की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के जमुनापुर चाई टोला मोहल्ले में संपत्ति विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट। पलामू के रेडमा में रांची के मोटर पार्ट्स कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। चतरा के कसियाडी गांव में बालेश्वर भुइया मर्डर केस का खुलासा। गोड्डा में ललमटिया में अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। रामगढ़ के हेसला निवासी मोनिका की शादी में समाजसेवियों ने की मदद। गढ़वा में भवनाथपुर में करंट लगने से 12 साल के लड़के की मौत। गढ़वा के टंडवा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा शिविर। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर को लेकर हुई बैठक। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक निजी स्कूल के बाहर प्रदर्शन। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के रूप में राजेश कुमार ने किया योगदान। गोड्डा के गठौन गांव में ग्रामीणों ने उपायुक्त से की शिकायत। धनबाद के जोड़ा पोखर के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जहानाबाद में जेएनएम की छात्राओं ने की निकाली रैली। भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड में 21 जून को लगेंगे योग शिविर। मुंगेर के केंदुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत। रांची में बीजेपी का मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।